प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई तो उनका हवाई जहाज दिल्ली छोड़ के सीधे फुर्सतगंज हवाई अड्डे पे उतरता था। बगल का घर गिरता है तो बगल के घर में दरार आती है। तो रायबरेली के किले में दरार हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि श्रीमती सोनिया गांधी पलायनवादी प्रक्रिया अपनाते हुए राज्यसभा में चली गई। सलीम जावेद की भी सारी फिल्में हिट नहीं हुई थी, चाहे जितने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो रहे हों। एक जिम्मेदार नेता का सबसे बड़ा गैर जिम्मेदाराना ये बयान है, एंड दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। अब बारी है आखिरी चरण के चुनाव की और उसमें आता है बनारस, भोलेनाथ की बनारस। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री सारे इस वक्त बनारस में डेरा डाले हुए हैं। हमें मिले हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब। बहुत स्वागत है आपका एसपी सिंह। क्या हवा है बनारस की? आप तो काफी कैंपेनिंग में देख रहा हूँ, कल परसों से कर रहे हैं, आज भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या वहां पाए? दसों दिशाओं से एक ही आवाज आ रही है कि मोदी जी इस बार स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और लक्ष्य कार्यकर्ताओं ने जो लिया है 10 लाख मतदान कराने का, वो उसको प्राप्त करेंगे। यहाँ कल रैली राहुल गांधी ने की है, अखिलेश ने की है, कुछ दिन पहले डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी ने रोड शो भी किया है। आपको लगता है कि विपक्ष जो कोशिशें कर रहा है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई तो उनका हवाई जहाज दिल्ली छोड़ के सीधे फुर्सतगंज हवाई अड्डे पे उतरता था और अपनी माँ और अपने भाई के लिए करती थी। 14 में अमेठी का किला में दरार आई और 19 में वो किला गिर गया। अब सोचिएगा कि वो कितनी प्रासंगिकता उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिक एंड चूज वाली परंपरागत, अपना गढ़, अपनी पैतृक, अपनी ऐतिहासिक अमेठी लोकसभा को उन्होंने चुना और वहाँ वो अपने भाई को जीत नहीं दिला पाई, इसलिए आगरा वागरा की तरफ तो रुख ही नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है। नंबर 2 बात, जब अमेठी का किला गिरा 19 में तो बगल का घर गिरता है तो बगल के घर में दरार आती है। तो रायबरेली के किले में दरार हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि श्रीमती सोनिया गांधी पलायनवादी प्रक्रिया अपनाते हुए राज्यसभा में चली गई। जब आप लोगों ने पूछा कि आप रायबरेली छोड़ के, तो लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि राज्यसभा बीमारों की सभा नहीं है। नंबर 2 बात है, हमारे जैसे लोग तो रोज क्षेत्र में जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हो सकता है कि कभी स्वास्थ्य खराब हो तो हम लोग चुनाव ना लड़ें, लेकिन ये तो वैसे ही साल में 2 बार जाते हैं, तो स्वास्थ्य कारण नहीं था। अमेठी के किले गिरने से जो रायबरेली के किले में दरार आई, उसकी वजह से सोनिया गांधी राज्यसभा में गई। जिन 2 लड़कों की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ही बहुत महिमा मंडन उनका किया था 2017 में। 2 लड़के उतरे हैं, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे कम वोट MLA 49 तभी आए जब ये 2 लड़के सरकार बनाने के लिए निकले थे। इसलिए कोई फिल्म जो 17 में लॉन्च हुई और वो 17 में नहीं चली, तो वो 24 में दोबारा हिट नहीं हो सकती है। और इस दौरान ये और डेंट हो गए, तो इस जोड़ी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। इतिहास गवाह है कि 17 में जब ये लोग आए थे तो हमारे माथे पे थोड़ी सी चिंता की लकीरें आई थी, और ये दोनों लोग मेरी टुंडला विधानसभा में आए और मैं 56,000 वोटों से जीता। तो कहने का मतलब है ये जोड़ी प्रासंगिक नहीं है। और चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या करेंगे फिर विपक्ष? दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ ही संधियां अथवा दुर्लभ गठबंधन होंगे। ऐसा ही इंडी का गठबंधन मौका परस्त है, इसलिए जनता इसको गंभीरता से नहीं ले रही। फिल्म की बात की कि फिल्म आई और फ्लॉप हो गई। फिल्म तो आई है, एक बार फिर से एक बार स्टोरी लाइन थोड़ी चेंज हो गई है। इस बार वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इस बार वो बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। आप कैसे देखते हैं? सलीम जावेद की भी सारी फिल्में हिट नहीं हुई थी, चाहे जितने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो रहे हों। तो स्क्रिप्ट थोड़ी सी बदली है, लेकिन उसके पीछे हिडन एजेंडा है। जहाँ तक संविधान का खतरे की बात राहुल गांधी के जब मुंह से निकलती है तो अट्टहास करने का मन करता है मेरा। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनका जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, तब मेरा हो चुका था, मैं 14 साल का था। इस देश में उनकी दादी ने एक चुनाव लड़ा, रायबरेली, राजनारायण जी उनके सामने लड़े, उन्होंने एक रेड पिटीशन किया। रेड पिटीशन में रायबरेली का चुनाव बोगस माना गया, तो प्रधानमंत्री सिर्फ जानी चाहिए थी, तो उन्होंने आपातकाल लगाया और संविधान का जितना नुकसान कर सकते थे, छेड़छाड़ कर सकते थे, वो आपातकाल में। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, आपकी प्रेस पे सेंसरशिप हो गई
और हम जैसे लोग जेल में भेजे गए। मेरे गांव का के पास का एक इक्के वाला था, तांगे वाला था, ज़रा बहुत मौजी था। तो उसने थाने के सामने से निकलते हुए कहा, चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल। तो उसको DIR में 19 महीने इनकी दादी ने बंद किया था। तो उनके मुंह से संविधान को खतरा जरा भी नहीं छलकता है। जब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने, विचार परवार ने भी जब पब्लिकली कह दिया कि इस देश के संविधान को कोई माइका लाल छू नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता और आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, तो ये एक अफवाह है और उस पर लोग ध्यान ना दें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में 80 के 80 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। एक बार वो कहते हैं बनारस में जो है मुकाबला है, क्योटो बोलते हैं उसको, कहते हैं वो मुकाबला फंसा हुआ है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब 80 के 80 हम जीत रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, तो इस शताब्दी का एक जिम्मेदार नेता का सबसे बड़ा गैर जिम्मेदाराना ये बयान है। एंड दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। चलो शर्त लगा लें हम दोनों भाई, अगर वो 80 की 80 नहीं जीत पाए अखिलेश यादव, तो जहां कहेंगे वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा। और अगर इससे उल्टा हो गया तो फिर वो तय करें कि क्या होना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, आज की तारीख, स्थान, समय मैं आज तक को एक बयान दे रहा हूं जिसके एंकर श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि वो 80 सीट जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं जीतेंगे। अगर वो जीत जाएंगे तो फिर वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा। आपने बड़ा बयान दिया है, पर आप क्योंकि मैनपुरी में भी आपने देखा था किस तरह से चुनाव, आप क्या मान रहे हैं कि गढ़ जो है मैनपुरी है, कन्नौज, आपको लगता है क्या बीजेपी इस बार वहां पर कुछ कर पाएगी? देखिए, पिछली बार 2019 में दो बड़ी पार्टियां सपा बसपा का गठबंधन हुआ। बहन जी, मैं उस जमाने में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। बसपा यदि अकेले लड़ती है, मान लो 1 लाख वोट डालती है, तो गठबंधन होने पर उनकी पीठ भारी हो जाती है, संरक्षण मिलता है, तो वो वोट 1 लाख से 1.25 लाख हो जाता है। गठबंधन में कभी 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 5 हो जाते हैं। और गठबंधन बड़ी पार्टियों के होते कार्यकर्ता 2 बटन खोल लेता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, मोराल बढ़ता है उस गठबंधन में। और महत्वपूर्ण बात कह है कि सैफई परिवार ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर उत्तर प्रदेश के नक्शे को फैला के टॉप 5 सीटों को चुना। एक सज्जन ने कहा मैं तो आजमगढ़ जाऊंगा। भैया तुम आजमगढ़, मुलायम सिंह जी मैनपुरी, अखिलेश यादव आजमगढ़, अक्षय यादव फिरोजाबाद, डिम्पल यादव कन्नौज और धर्मेंद्र यादव बदायूं। माने टॉप 5 बेगर्स कांट बी चूजर्स। उनको तो अपने बी फार्म पे वो खुद दस्तखत करते हैं घर के लोग। हम लोगों को लड़ा दिया जाता है, करहल चले जाओ, यहाँ चले जाओ, फिरोजाबाद चले जाओ आदि। तो मनपसंद 5 सीटों पर लड़ने पे बहन जी के द्वारा 1 लाख से ऊपर वोट लेने के बाद मुझे हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है, अक्सर कहा जाता है दुख के साथ, कि कन्नौज से डिम्पल यादव चुनाव हारी, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे और अक्षय यादव फिरोजाबाद से हारे। मुलायम सिंह जी जो है मैनपुरी से जीत गए मात्र 94,000 से, और बसपा ने 1 लाख वोट दिया। आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते, और जब मेरा और अखिलेश यादव का करहल का चुनाव हुआ तो उन्होंने करहल को रखा और आजमगढ़ से इस्तीफा दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ सीट को भी जीत लिया, और रामपुर सीट से जब इस्तीफा हुआ तो रामपुर को भी जीत लिया। आजकल बड़ी चर्चा यूपी में हो रही है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। उसमें ये हो रहा है कि मुस्लिम किस तरह से उसमें आ रहे हैं, 20% कैसे है, इसको लेकर यूपी सरकार भी तमाम प्लानिंग कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे रिजर्वेशन? देखिए, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो असंवैधानिक था, इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया 5 लाख के आसपास सर्टिफिकेट को। तो किसी को बैकवर्ड में शामिल करना है तो उसके लिए एक आयोग है, और वो पिछलेपन के आधार पर, सामाजिक आधार पर, पिछलेपन के आधार पर तय करता है। उन्होंने तो सीधे सीधे कर दिया, सर्टिफिकेट बना दिए, नौकरी लगवा दी। तो हाई कोर्ट को तो मानना पड़ेगा ना। तो इस मेरे राजनीतिक जीवन के ये 2 बड़े मजेदार बयान हैं। एक, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 80 सीटें जीतेंगे, दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। और एक बहुत दुख की बात है कि ममता जी ने कहा हम फैसले को नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये लोग फासिस्ट लोग हैं। तो वो लोग जो हाई कोर्ट के फैसले को मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान को, भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। अब इससे ज्यादा मैं सिद्ध नहीं कर सकता उदाहरण देके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसपी सिंह बघेल, यूनियन मिनिस्टर हैं, और तमाम बातें की, चैलेंज दिया है अखिलेश यादव को कि वो उन्होंने जो बयान दिया है उसको साबित करें, और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपने सुना। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।